आइए बेटा बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, और ये है आपके पास प्रिज्म बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्रिज्म, प्रिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन कंफर्म आता है एग्जाम में, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, समझने का प्रयास करिएगा। सो अगर हम प्रिज्म की बात करें तो बहुत सारे फॉर्मूले थे, मैं बगल में कुछ फॉर्मूला लिख देता हूं, शायद आपको याद हो जाएगा। पहला फॉर्मूला था डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस ई और माइनस R1 प्लस R2। दूसरा था डेल्टा इक्वल टू आई प्लस ई और R1 प्लस R2 को एंगल ए बोला गया था। ठीक है, तीसरा फॉर्मूला था एंगल ए इज इक्वल टू था R1 प्लस R2। कौन आ गया भाई साहब? R1 प्लस R2। पांचवा आपके पास फॉर्मूला था डेल्टा इज इक्वल टू एन माइनस सॉरी एंगल ए ब्रैकेट में n माइनस 1। ठीक है, और था क्या फॉर्मूला? बहुत सारे मैंने अंडरलाइन करवाया था आपको, उनमें से मैं बता देता हूं आपको। कुछ फॉर्मूले जो हैं आपको इस पूरे न्यूमेरिकल में यूज होंगे। तो ये हो गया एंगल ए n-1 हो गया, और आपके पास एक और फॉर्मूला होगा, वो होगा डेल्टा m निकालने के लिए मिनिमम डेविएशन। मिनिमम डेविएशन में था, अच्छा मिनिमम डेविएशन तब होता था, याद होगा आपको, जब आपके पास ये मिनिमम डेविएशन की अगर बात करें तो ये तब होता था जब आई ई बराबर हो जाता था R1 R2 आपस में बराबर हो जाता था। उस केस में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला था वो म्यू इज इक्वल टू था साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 अपॉन में साइन ए बाई 2। ये कुछ फॉर्मूले हैं जिनका हमें इस चैप्टर में यूज पड़ेगा। ठीक है वीडियो वालों बच्चों, चलो आप लोग को अब दिख रहा होगा पूरा फॉर्मूला। सो हम लोग क्वेश्चन नंबर अभी 1 देखते हैं, थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। द एंगल ऑफ प्रिज्म इज 30 डिग्री। जो ए होता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, सो एंगल ऑफ प्रिज्म आपके पास गिवन है कितना? 30 डिग्री। द रे इज इंसिडेंट एट 30 डिग्री, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस आपके पास गिवन है 60 डिग्री, नॉट 30 डिग्री। The ray is incident at 60 degree at one refracting phase suffers a deviation। कितना डेविएशन उसके अंदर हो रहा है बेटा? ये कौन आ गया भाई साहब? ए बी सी डी रिमूव कर चुके हैं हम, है ना। सफर्स ए डेविएशन ऑफ 30 डिग्री, मतलब एंगल ऑफ डेविएशन कितना गिवन है? 30 डिग्री गिवन है। पूछ रहा है फाइंड द एंगल ऑफ इमरजेंस, एंगल ई निकालना है। अब बताओ जल्दी से फॉर्मूला क्या लगेगा देख करके। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, कौन सा फॉर्मूला लगेगा? सेकंड वाला फॉर्मूला दिख रहा है। तो सो डेल्टा इज इक्वल टू हो जाएगा आई प्लस ई माइनस एंगल ए। रखते हैं डेविएशन की वैल्यू 30, आई की वैल्यू है 60, ई आपको निकालना है, माइनस एंगल ए कितना है? 30 डिग्री। ये 30 इज इक्वल टू हो गया 30 प्लस ई, तो एंगल ई बराबर क्या हो जाएगा? 30 से 30 कैंसिल हो गया, एंगल ई इज इक्वल टू कितना हो गया? 0 डिग्री। बात समझ में आ गया? यस नो? नोट करिए फटाफट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये एक अच्छा क्वेश्चन, वेरी प्यारा क्वेश्चन, राज दुलारा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। बहुत 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 अभी तक का रे ऑप्टिक्स का अच्छा क्वेश्चन। अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू अ प्रिज्म हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2, मतलब एक प्रिज्म है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? √2। सफर्स मिनिमम डेविएशन। अब ध्यान से सुनिए, मिनिमम डेविएशन इसका मतलब आई ई के बराबर होगा और R1 R2 के बराबर होगा। सफर्स मिनिमम डेविएशन, इट इज फाउंड दैट द एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, इज डबल द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इज 2 टाइम्स R। विद इन द प्रिज्म फाइंड द एंगल ऑफ प्रिज्म। आपको ए निकालना है। बड़ी बेहतरीन सा क्वेश्चन, थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। पहला तो बोल रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस वो 2 टाइम्स द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और दूसरा चीज बोल रहा है कि मिनिमम डेविएशन भी, और फिर पूछ रहा है एंगल ऑफ प्रिज्म भी क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कुछ समझ में नहीं आता क्या फॉर्मूला यूज होगा, कैसे यूज होगा। तो मैं तरीका बताता हूं, समझने का प्रयास करिएगा। सो अगर आप डेल्टा की वैल्यू जानते हैं
पीछे देखा जाए तो डेल्टा की वैल्यू अगर हम डेल्टा एम लिख दें, डेल्टा एम लिख दें तो ये क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये आई प्लस आई, क्योंकि आई और ई आपस में क्या हो जाएगा बराबर, इज इक्वल टू क्या होगा एंगल ए। लिख सकते हैं कि नहीं बच्चों, वीडियो वालों जल्दी बताओ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो अगर हम डेल्टा एम लिख दें तो ये हो जाएगा आई प्लस आई माइनस एंगल ए। कोई तकलीफ? ऐसा क्यों? क्योंकि आई ई के बराबर होता मिनिमम डिवीजन के केस में, तो हम ई की जगह भी क्या रख दिया आई। कोई तकलीफ? अब ध्यान देते रहिएगा। डेल्टा एम इज इक्वल टू हो जाएगा, ये हो गया 2i माइनस एंगल ए। यहां तक कोई दिक्कत? यस नो? अब तकलीफ दे रहा हूं, आई की वैल्यू क्या है 2r। अब थोड़ा सा ध्यान समझिएगा, एक और फॉर्मूला, एंगल ए इज इक्वल टू क्या है r प्लस आर ना, r, क्योंकि भाई r1 प्लस r2 है, इस तरह से देखो एंगल ए इज इक्वल टू r1 प्लस r2, और यहां पे r1 r2 आपस में क्या है इक्वल है। सो एंगल ए की जगह भी हम क्या लिख सकते हैं 2r लिख सकते हैं, क्या r प्लस r 2r। तो थोड़ा तकलीफ में दूर रहा हूं, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। डेल्टा एम ट्वाइस ऑफ, इन प्लेस ऑफ आई 2r माइनस एंगल ए। कोई तकलीफ? और 2r चूंकि हम एंगल यहां पे लिख लेते हैं, एंगल ए इज इक्वल टू होगा r1 प्लस r2, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं r प्लस r 2r लिख सकते हैं। तो 2r की जगह एंगल ए लिख सकते हैं क्या यहां पर? यस नो? सो डेल्टा एम इज इक्वल टू होगा ट्वाइस ऑफ एंगल ए माइनस एंगल ए। डेल्टा एम बराबर क्या मिला एंगल ए। कोई तकलीफ? यस नो? बहुत खतरनाक सा क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन है, बच्चों को समझ में नहीं आता कौन सा रिलेशन कैसे यूज हो रहा है। अभी भी नहीं आया? किसको नहीं आया जल्दी बताएं, थोड़ा मोड़ा आया? फिर से मैं बता रहा हूं, डेल्टा एम इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस एंगल ए होता है। मिनिमम डेविएशन था तो आई और ई आपस में बराबर, तो ई की जगह आई रख दिया गया, ठीक, सॉल्व कर लिया गया। अब यहां पर क्वेश्चन में दे दिया कि आई किसके बराबर है 2r के बराबर है, तो आई की जगह रख दिया गया 2r। और हमको पता है एंगल ए का फॉर्मूला होता है r1 प्लस r2, और चूंकि मिनिमम डेविएशन है तो r1 r2 आपस में क्या है इक्वल है। r1 प्लस r1 r2 को हम क्या मान लें r के बराबर, तो ये हो जाएगा r प्लस r, तो 2r हो जाएगा आपके पास क्या एंगल है, तो 2r की जगह हम लोग रख लिया एंगल a। कोई तकलीफ? और हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का इसके अंदर फॉर्मूला होता है n इज इक्वल टू साइन a प्लस डेल्टा m बाई 2 होल अपॉन में साइन a बाई 2। तकलीफ किसी को? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्वेश्चन में गिवन है कितना, अंडर रूट 2 इज इक्वल टू साइन a प्लस डेल्टा m की वैल्यू भी किसके बराबर आया है a के बराबर आया है, तो a अपॉन में 2 होल अपॉन में साइन a बाई 2। कोई तकलीफ? यस नो? सो अंडर रूट 2 इज इक्वल टू होगा साइन, ऊपर क्या बचा बच्चों 2a अपॉन में 2, a बचेगा अपॉन में साइन a बाई 2। किसी बच्चे को तकलीफ? यस नो? नहीं ना? थोड़ा ध्यान से देखते रहिएगा। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2, इधर क्या मिला साइन a अपॉन में साइन a बाई 2। अब मुझे किसी तरीके से ऊपर वाला भी a बाई 2 करना पड़ेगा। सो अगर मैं आपको याद दिलाऊं, शायद आप लोग को साइन 2 थीटा का फॉर्मूला पता हो, क्या होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा ना, मतलब यहां जो भी एंगल होता है उसका यहां आधा हो जाता है। अगर हम सिर्फ साइन थीटा लिख दें तो ये क्या होगा 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 लिख सकते हैं क्या? तो यहां पर देखो ऊपर हम साइन a को क्या 2 साइन a बाई 2 कॉस a बाई 2 लिख सकते हैं क्या? यस नो? बोलो। तो वेरी गुड, ऊपर लिख लीजिए आप, ये हो जाएगा 2 साइन
a/2 cos a/2 होल अपॉन में साइन a/2, साइन a/2 से साइन a/2 कैंसिल, ये 2 इसके नीचे आ गया, √2 अपॉन में 2 इक्वल टू कॉस a/2, काट लिया, कॉस a/2 इज इक्वल टू मिला 1/√2। शायद आप सबको पता है कॉस a/2 ये कितना होता है, कॉस 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री, कॉस से कॉस हटा, a/2 इज इक्वल टू 45 डिग्री, a इज इक्वल टू क्या हो गया 90 डिग्री, एंगल ऑफ प्रिज्म उस केस में क्या होगा 90 डिग्री। बात समझ में आ गया? नोट करिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन, फटाफट नोट करेंगे आप लोग। चलो देखो 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 बेटा, देखो देखो सब देखो, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। A ray of light passes through an equilateral glass prism, equilateral glass prism है, इसका मतलब तीनों एंगल क्या होंगे इक्वल, इसका मतलब एंगल ऑफ प्रिज्म कितना होगा, एंगल A इज इक्वल टू हो गया 60 डिग्री, सच दैट द एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब I की वैल्यू इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमरजेंस, E के बराबर है, ठीक है। इफ द एंगल ऑफ इमरजेंस, मतलब जो E है वो 3/4 टाइम्स द एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल A के बराबर है। अब पूछ रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, तो दिमाग में पहले याद रखो, बेटा सुनो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू था साइन A प्लस डेल्टा m/2 अपॉन में साइन a/2 ना। प्लीज प्लीज ध्यान सुनिए, अगर आपको A तो पता ही है, डेल्टा m यहां सिर्फ आपको पता लगाना है, डेल्टा m पता लग जाए तो आपका सारा का सारा खेल हो जाए। तो बेन तो डेल्टा m है, तो देखो कैसे निकलेगा, समझो, जैसे डेल्टा m अगर लिख लें तो ये होगा I प्लस I माइनस एंगल A, लिख सकते हैं क्या? प्लीज छापो ना, समझो, पहले समझो उसके बाद छापना, मौका दे रहा हूं लिखने के लिए, टेंशन ना लो। अब देखो बेटा, कहानी में थोड़ा ट्विस्ट है, डेल्टा m इज इक्वल टू लिख सकते हैं 2 ट्वाइस ऑफ I माइनस एंगल A, यस नो, ठीक है सर। अब यहां पर जो एंगल I है वो एंगल ऑफ इमरजेंस के क्या है, बराबर है, तो डेल्टा m इज इक्वल टू 2E माइनस एंगल A, लिख सकते हैं क्या? और जो E है वो क्या है 3/4 टाइम्स ऑफ एंगल A, तो E की जगह आप क्या लिखोगे, डेल्टा m इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ, और E की जगह हो गया 3/4 एंगल A माइनस एंगल A, लिख सकते हैं क्या? यस नो, सॉल्व कर लेते हैं। डेल्टा m की वैल्यू हो गई 2 दूना के 4, ये हो गया 3/2 एंगल A माइनस एंगल A, कितना बचेगा बच्चों जल्दी बताओ, डेल्टा m की वैल्यू कितना हो गया, हाँ एंगल A/2 हो जाएगा ना, अरे एलसीएम ले लोगे तो हो जाएगा 2, 3A माइनस 2A अपॉन में 2 कितना हो गया, एंगल A/2, डेल्टा m मिल गया, फॉर्मूला लगाओ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। अब ये फॉर्मूला क्या था, वो ये है, यहां पर उठा कर रख लेते हैं फॉर्मूला, फॉर्मूला में अप्लाई करो बच्चों, फॉर्मूला थोड़ा ध्यान देते हैं, क्या मिलेगा आपके पास, तो ध्यान दीजिएगा, n निकालना है साइन A प्लस डेल्टा m, ठीक है, A प्लस डेल्टा m, तो A की वैल्यू है, चलो ऐसे लिख लेते हैं, A प्लस डेल्टा m की वैल्यू हो जाएगा, अच्छा ऐसे डायरेक्ट वैल्यू रखो ना तो गड़बड़ कर दोगे, A की वैल्यू कितनी होगी आपके पास 60 प्लस डेल्टा m की वैल्यू है 60/2, कितना हो जाएगा 30 अपॉन में 2 होल अपॉन में साइन A/2, A की वैल्यू हो गई कितना 60/2 की वैल्यू कितनी हो गई 30। समझ में आ रहा है क्या किया मैंने, सबसे पहले A की वैल्यू 60 रखा, प्लीज बात नहीं, डेल्टा m क्या है A/2, और A ऑलरेडी 60 था, 60/2 कितना हो जाएगा 30, तो ये हो गया 60 प्लस 30 होल अपॉन में 2, 60 प्लस 30 होल अपॉन में 2, ठीक है। अब जल्दी से बताओ ऊपर क्या हो गया साइन 45, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, और नीचे हो गया साइन 30, साइन 30 की वैल्यू 1/2, ये यहां और ये चीज ऊपर जाएगा, क्या मिलेगा 2/√2, कट गया, n इज इक्वल टू क्या मिल गया √2, जिसकी वैल्यू होती है 1.414, ये हो गया इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना।
चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि डिवाइस आएगा तो डिवाइस पे क्वेश्चन जरूर आते हैं, ठीक है। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप पे बेस्ड क्वेश्चन ध्यान देते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप हैज अ मैग्निफिकेशन 30। एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप है जिसका मैग्निफिकेशन है 30। द फोकल लेंथ ऑफ आईपीस इज, एफई की वैल्यू आपके पास कितना गिवन है 5 सेंटीमीटर। Assuming that the final image is formed at least distance of distinct vision, इसका मतलब कैपिटल D की वैल्यू कितनी है 25 सेंटीमीटर। फाइंड द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ऑब्जेक्टिव। आपको क्या कह रहा है FO निकालने के लिए बोल रहा है। सो कैसे निकलेगा, तो मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय नॉट FO, आपको मैग्निफिकेशन पूछा है, इसका मतलब MO पूछ रहा है ना। मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ऑब्जेक्टिव आपको निकालना है। तो थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, शायद मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। अगर चला जाए माइक्रोस्कोप के अंदर, तो माइक्रोस्कोप का फॉर्मूला था, वो था MO इंटू ME। याद आ रहा है कुछ कुछ? और आपको यही MO निकालना है, तो MO को MO रहने देते हैं, और ME की वैल्यू था आपके पास 1 प्लस डी बाई FE। शायद आपको फॉर्मूला याद होगा, 1 प्लस डी बाई FE था। वैल्यू रखो, पुट करो, आंसर आपके पास आ जाएगा। M की वैल्यू आपके पास गिवन है कितना 30, MO निकालना है 1 प्लस डी की वैल्यू कितना गिवन है आपके पास 25 अपॉन में FE की वैल्यू है 5। काट लेते हैं, ये 5 टाइम्स में 5 और 1 हो जाएगा 6। MO इज इक्वल टू होगा 30/6। काट लेते हैं, MO इज इक्वल टू कितना आ गया 5। इसका कोई यूनिट नहीं होता है, ठीक है। प्रोडक्शन नोट करिए। क्वेश्चन है, द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस ऑफ माइक्रोस्कोप आर। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव मतलब FO कितना गिवन है आपके पास 2 सेंटीमीटर, एंड FE कितना गिवन है आपके पास 5 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 20 सेंटीमीटर। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। देखो, ये था आपके पास ऑब्जेक्टिव और ये था आपके पास आईपीस, ठीक है। फिगर एकदम मोटी मोटा दिमाग में याद रखना। इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना गिवन है आपके पास 20 सेंटीमीटर, जिसको शायद आप बोलते थे लेंथ ऑफ टेलीस्कोप। याद आ रहा क्या 20 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप, नॉट टेलीस्कोप। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव। अब ऑब्जेक्ट के आगे कोई ऑब्जेक्टिव के आगे कोई अगर ऑब्जेक्ट रखा है, उसका डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है, मतलब UO फाइंड करना है। क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है UO objective when the final image seen by the eye is 25 सेंटीमीटर from the eyepiece। मतलब जो फाइनल इमेज कहां बन रहा है 25 सेंटीमीटर का मतलब होता है LDDV पर बन रहा है। याद आ रहा है कुछ? ये जो ऑब्जेक्ट होता था इसका इमेज ये बनता था, है ना, और यही इसके लिए क्या होता था ऑब्जेक्ट होता था। याद आ रहा है कुछ कुछ? अच्छा, अब फाइनल इमेज कहां बन रहा है LDDV पे बन रहा है। अच्छा साहब, मतलब फाइनल इमेज जो बन रहा है VE विच इज इक्वल टू होगा -D, और D की वैल्यू कितनी होती है 25 सेंटीमीटर। क्योंकि जब भी क्वेश्चन में बोल दे कि फाइनल इमेज कहां बन रहा है 25 सेंटीमीटर बन रहा है, इसका मतलब समझ जाए कहां बन रहा है LDDV पे बन रहा है। इसका मतलब यहां तक मोटी मोटा बात समझ में आ गई। अब देखो बेटा कैसे करोगे आप, मतलब आपको निकालना क्या है इसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना होगा। तो कहां से आप स्टार्ट करोगे ये आपको क्वेश्चन में समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं तरीका और ट्रिक बताता हूं दोनों चीजें। ट्रिक ये कह रहा है कि पहले देखो FO गिवन है, इधर से मत स्टार्ट करना, हमेशा पीछे से स्टार्ट करना, निकालना आईपीस से। कैसे सर? क्योंकि हमको देखो इसका इमेज डिस्टेंस भी पता है और फोकल लेंथ भी पता है, तो इसका हम लोग क्या निकाल लेंगे, ये क्या कहलाएगा इसका बताओ, UE पता चल जाएगा क्या? यस नो? अब UE पता चल जाएगा तो फिर आगे धीरे धीरे सब कुछ निकल जाएगा। देखो कैसे, सबसे पहले हम इमेज से बात करते हैं, मतलब आईपीस से बात करते हैं। आईपीस का फॉर्मूला क्या होगा 1/VE माइनस 1/UE इक्वल टू 1/FE। VE की वैल्यू कितनी है बच्चों माइनस का 25, UE हमको नहीं पता, FE की वैल्यू इसका कितना है 5। सॉल्व कर लेते हैं, इसको इधर और उसको उधर लेके चले जाते हैं। तो इधर मिलेगा माइनस का 1/25 माइनस का 1/5 इक्वल टू 1/UE। थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, तो 1/UE इक्वल टू हो जाएगा 25, 1 माइनस 5, तो कितना हो गया -6/25, और UE बराबर कितना मिल गया। चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। UE बराबर आपके पास कितना मिल गया -25/6।
u इज इक्वल टू मिल गया -25/6 सेंटीमीटर। अब थोड़ा सा ध्यान दो बच्चा, बहुत जरूरी। यहां से यहां तक की दूरी l गिवन है और ये आपने निकाल लिया, ये u ही आप निकाल लिया, कितना आया? तो ये डिस्टेंस क्या कहलाएगा? ये इसका इमेज तो कहलाता था vo, है ना? मतलब vo प्लस u किसके बराबर था? l के बराबर। तो आप ऐसे लिख सकते हो क्या? l इज इक्वल टू मॉड ऑफ vo प्लस मॉड ऑफ ue। तो यहां क्या है? vo हो गया बेटा, प्लीज बात नहीं, थोड़ा ध्यान समझेंगे। vo प्लस ue की वैल्यू कितनी है? मॉड ऑफ -25/6। मॉड से बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, और इधर जाके क्या हो गया? नेगेटिव। 20 - 25/6 इक्वल टू हो जाएगा vo। और थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, कितना हो गया? 120 95/6 इज इक्वल टू vo। जब vo मिल गया, आपको vo पता चल गया और यहाँ का ue पता है, fo पता है, तो आप यहाँ का uo निकाल सकते हैं। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए, 1/vo -1/uo इक्वल टू 1/fo। vo की वैल्यू हो गई 1/95/6 माइनस uo निकालना है, और fo की वैल्यू क्वेश्चन में आपके पास कितना गिवन था पीछे? 2। तो fo हो जाएगा 1/2। थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे पास मिलेगा, इसको इधर भेज देते हैं, 6/95 - 1/2 इज इक्वल टू 1/uo, और एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा? 190, और ये हो जाएगा 2 टाइम्स 12 - 95 इक्वल टू 1/uo। अब बताओ कितना आएगा ऊपर? 83 -83 अपॉन में 190 इक्वल टू 1/uo। uo इज इक्वल टू मिल गया माइनस का 190/83 सेंटीमीटर। इसको नोट करिए, मॉड का भी थोड़ा ध्यान रखना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप हैज एन ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ 1.25 सेंटीमीटर। मतलब ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ एफओ गिवन है कितना बच्चा आपके पास? 1.25 सेंटीमीटर। एंड आईपीस एफ कितना गिवन है बेटा आपके पास? 5 सेंटीमीटर। अ स्मॉल ऑब्जेक्ट इज केप्ट। ओहो, बेहतरीन सा क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा। ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ गिवन है, ये ऑब्जेक्टिव हो गया और ये आईपीस हो गया, इन दोनों का फोकल लेंथ गिवन है। A small object is kept 2.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव। ये भी गिवन है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी गिवन है, मतलब UO भी गिवन है। UO की वैल्यू कितना बेटा आपके पास? माइनस का 2.5 सेंटीमीटर। वाई माइनस लेफ्ट साइड में रखा हो जाता ऑब्जेक्ट, ठीक है। इफ द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, मतलब इसके वजह से जो इमेज बन रहा है वो कहां बन रहा है? इन्फिनिटी। मतलब इसका जो इमेज बना होगा, इसका ये ऑब्जेक्ट होगा, कहां रखा होगा? यही FO होगा और यही इसका क्या होगा? FE होगा, है ना? FO नहीं, ये इसका क्या होगा? अरे रुक जाओ, ये VO जो होगा, ये पॉइंट इसका क्या कहलाएगा? FE कहलाएगा ना कहलाएगा? तभी तो फाइनल इमेज इन्फिनिटी बनेगी। मोटी मोटा एक बात समझ में आ गई। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस, मतलब इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है L। तो ये कैसे पता चलेगा? VO प्लस FE पता चल जाए तो काम बन जाए, या VO प्लस UE पता चल जाए तो काम बन जाए। तो VO तो हमारे पास निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि FO गिवन है, UO गिवन है, तो VO निकल जाएगा, और FE की वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, दोनों जोड़ देंगे हमारा काम हो जाएगा। तो क्या होगा देखो जल्दी बोलो, 1/VO प्लस 1/VO माइनस 1/UO इक्वल टू 1/FO। बच्चा कोई बात नहीं करेगा। 1/VO माइनस UO की वैल्यू माइनस का 2.5, FO की वैल्यू 1.25, 1/VO इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस। पॉइंट हटा लेते, ये हो जाएगा 100 अपॉन में 125, और ये हो जाएगा माइनस का 10 अपॉन में 25। पॉइंट हटा के एक जीरो ऊपर बढ़ा लिया। ऐसा आता ना सॉल्व करने, काम आसान हो जाएगा ऐसे सॉल्व करने में। सो 1/VO इज इक्वल टू एलसीएम लेंगे तो मिल जाएगा 125, ये हो गया 100 माइनस 25, पंजे 125 हो जाएगा कितना? 50। सो 1/VO इज इक्वल टू कितना मिल गया? 50 अपॉन में 125।
25, वीओ बराबर कितना हो गया 125 अपॉन में 50, 25 से काट लेते हैं, 25 पंजे 125 या 25 दूना के 100, सॉरी 25 दूना के 50, 25 पंजे 125, ठीक है। वीओ की वैल्यू लगभग मिल गया आपके पास 2.5 सेंटीमीटर। जब वीओ पता चल गया तो आपको क्या निकालना है, इनके बीच का डिस्टेंस कितना होगा बेटा, जल्दी से बताओ। ये होगा वीओ डिस्टेंस बिटवीन एल इज इक्वल टू होगा वीओ प्लस एफ ई, लिख सकते हैं। तो L इज इक्वल टू वीओ की वैल्यू हो गई 2.5 प्लस एफ ई की वैल्यू कितनी है 5, सॉल्व कर लिया, L इज इक्वल टू हो गया 7.5 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत, यस नो बच्चों, जल्दी बोलो, नोट करो फटाफट। हेलो हेलो, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बुलाते हैं। क्वेश्चन है, इंपोर्ट कर लेते हैं हम लोग। देखो अब टेलीस्कोप पे आ जाते हैं हम लोग। क्या बोल रहा है, एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप uses two lens of power 10 diopter and 1 diopter। ये 1 है, ये 1 है, 1 diopter, ठीक है। What is the magnifying power in normal adjustment? नॉर्मल एडजस्टमेंट का मतलब जब फाइनल इमेज कहाँ बन रहा हो, इन्फिनिटी पे बन रहा हो, तो उसके आपके पास मैग्नीफाइंग पावर क्या है वो आपको बताना है। अब देखो दो लेंसेज हैं, एक है आईपीस एंड दूसरा है ऑब्जेक्टिव। अब मुझे ये बच्चा बताएगा, क्वेश्चन में आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये फोकल लेंथ किसकी किसकी है ना। तो मैंने बताया था पढ़ाते समय टेलीस्कोप के अंदर आईपीस की होती है स्मॉल अपर्चर एंड स्मॉल फोकल लेंथ, है ना, और ऑब्जेक्टिव की क्या होती है लार्ज अपर्चर एंड लार्ज फोकल लेंथ। अगर फोकल लेंथ बड़ी है तो पावर कैसा होगा, पावर छोटा, क्योंकि पावर जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 मीटर अपॉन में एफ होता है। अगर फोकल लेंथ बड़ी है तो पावर क्या होगा, छोटा, उल्टा होता है ना। इसका मतलब मैं बोलूं अगर पावर जिसका बड़ा है उसका फोकल लेंथ क्या होगा, छोटा। इसका मतलब 10 डायप्टर किसका फोकल लेंथ होगा, आईपीस का। तो इसका मतलब पावर ऑफ आईपीस है 10 डायप्टर और पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव क्या है 1 डायप्टर। समझ में आ गया, आधा क्वेश्चन यही सॉल्व हो गया, आधा तो लड़के यहीं पे गायब, जिनको नहीं आइडिया रहेगा तो कहानी खत्म। अब जब पावर पता हो गया, मैग्निफिकेशन निकालना है, मैग्निफिकेशन का वैल्यू होता है एफओ अपॉन में एफ ई। अब हम एफओ को निकालते हैं, देखो ध्यान से, एफओ कैसे निकलेगा बेटा, आप यहां से लिख सकते हो क्या, एफ इज इक्वल टू 1/p लिख सकते हैं। अगर एफओ होगा तो क्या होगा 1 अपॉन में पीओ लिख सकते हैं, और अगर एफ ई होगा तो क्या होगा 1 अपॉन पी लिख सकते हैं। ये यहां और ये चीज कहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर, ये हो जाएगा पीई अपॉन में पीओ। तो m इज इक्वल टू पीई की वैल्यू कितना गिवन है 10 अपॉन में 1, मैग्निफिकेशन कितना हो गया 10। बात समझ में आ गई, नोट कर लो फटाफट। छोटा सा है लेकिन बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ध्यान देते हैं, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन, थोड़ा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन, समझिएगा, आ जाएगा आराम से। क्या बोल रहा है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप द डायमीटर ऑफ 150 मिलीमीटर। ठीक है, आपके पास एक एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है जिसका ऑब्जेक्टिव का डायमीटर गिवन है 150 मिलीमीटर एंड फोकल लेंथ मतलब एफओ गिवन है ऑब्जेक्टिव का कितना है 4 मीटर एंड द आईपीस हैज द फोकल लेंथ, और एफई की वैल्यू कितना गिवन है आपके पास 25 मिलीमीटर। थोड़ा ध्यान से समझिए, 25 इंटू 10 की पावर -3 मीटर। पहला बोला है मैग्नीफाइंग पावर निकालने के लिए m इज इक्वल टू होता है एफओ अपॉन एफई, और एफओ की वैल्यू कितना गिवन है 4, एफई की वैल्यू गिवन है 25 इंटू 10 की पावर -3, ये हो जाएगा 4 इंटू ऊपर हो जाएगा 1000 अपॉन में 25, 25 चौके 100 कितना हो गया, m इज इक्वल टू हो गया 160। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस।
व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस। ऑब्जेक्टिव और आईपीस के बीच में डिस्टेंस कितना होगा शायद हम लोग को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। अगर हम पीछे का फिगर याद रखें तो यहाँ पे जो ये बनता था यही वी ओ कहलाता था, या यही एफ ओ कहलाता था। फाइनली में जब इन्फिनिटी बनता था तो यही क्या कहलाता था, एफ ई कहलाता था। तो सिंपल सी बात करें, अगर इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है तो ये हो जाएगा एफ ओ प्लस एफ ई लिख सकते हैं। और मॉड में एफ ओ की वैल्यू हमारे पास गिवन है 4 प्लस एफ ई की वैल्यू गिवन है 0.025। अरे इसको देखो 0.025 सॉल्व कर लेंगे, इनके बीच का जो डिस्टेंस आएगा वो आएगा 4.025 सेंटीमीटर। छापो। अरे 4.025 सेंटीमीटर नहीं, ये हो जाएगा 4 कितना मीटर, नॉट सेंटीमीटर, क्योंकि ऑलरेडी हमने इसको मीटर में चेंज कर लिया है। फटाक से नोट करो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ टेलीस्कोप हैज एन ऑब्जेक्टिव। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन, अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अ टेलीस्कोप हैज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्टिव मतलब एफओ की वैल्यू गिवन है 50 सेंटीमीटर एंड आईपीस ऑफ फोकल लेंथ एफ ई गिवन है 5 सेंटीमीटर। द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन मतलब डी की वैल्यू कितना गिवन है 25 सेंटीमीटर। इसका मतलब वीई इज इक्वल टू क्या ना होना चाहिए, माइनस का 25 सेंटीमीटर, क्योंकि वी इज इक्वल टू माइनस डी होता है ना। द टेलीस्कोप इज फोकस्ड फॉर अ डिस्टिंक्ट विजन ऑन अ स्केल 200 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव। मतलब कोई एक ऑब्जेक्ट है जो कहां रखा गया है 200 सेंटीमीटर दूर, मतलब यूओ गिवन है कितना -200। समझ में आ रहा है, ऑब्जेक्टिव से 200 सेंटीमीटर दूर पर कोई ऑब्जेक्ट रखा गया है, उसको को फोकस कर रहा है। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड, एम निकालना है आपके पास। थोड़ा तगड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान समझने का प्रयास करिएगा, तब समझ में आपके पास आ जाएगा। अगर हम बात करें, सबसे पहले अगर हमारे पास एफओ पता है, यूओ पता है, तो हम क्या निकाल लें, वीओ निकाल लें, है कि नहीं, तो हमारा काम हो जाएगा। उसी तरह से एफ ई पता है, वीई पता है, तो क्या निकाल लें, यूई निकाल लें, तो हमारा सब कुछ दिखने लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम वीओ निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, 1/VO माइनस 1/UO इक्वल टू 1/FO। 1/VO UO की वैल्यू -200 और FO की वैल्यू 50। थोड़ा सॉल्व करते हैं। 1/VO इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, उधर जाके हो जाएगा माइनस, 1/50 माइनस 1/200। 1/VO इज इक्वल टू हो गया कितना 200, 50 चौक 2, हाँ 1/VO इज इक्वल टू हो गया 3/200। VO इज इक्वल टू हो गया 200/3। कोई दिक्कत, ठीक है। अब आप सबसे पहले एमओ निकाल लो। एमओ ऑब्जेक्टिव का मैग्निफिकेशन, ये होता है VO अपॉन में UO, होता है क्या। VO की वैल्यू आ गई आपके पास 200 अपॉन में 3, और UO की वैल्यू आपके पास क्वेश्चन में गिवन थी किधर, माइनस का 200। इसके नीचे कुछ नहीं होता तो 1, 200 से 200 कैंसिल हो गया, ये ऊपर चला जाएगा। एमओ की वैल्यू क्या मिल गई, माइनस का 1/3, माइनस का 1/3। ठीक, अब हम चलते हैं आई पीस की तरफ। एक हमारा एमओ मिल गया, एमओ इंटू एमई होता है ना, एम। तो पहले एमओ तो मिल गया, अब एमई भी निकालेंगे। तब उससे पहले हमें क्या चाहिए, यूई निकाल लेते हैं, है ना। यूई कैसे निकलेगा, 1/FE इज इक्वल टू 1/VE माइनस 1/UE। FE की वैल्यू गिवन है 1/5, VE हमें कितना गिवन है माइनस का 25, -25, और UE निकाल लेते हैं। ठीक है, इसको इधर लाते हैं, उसको उधर लेते चले जाते हैं। तो 1/UE इज इक्वल टू हो गया माइनस का 1/25 माइनस का 1/5। 1/UE इज इक्वल टू हो जाएगा, एलसीएम ले लेते हैं, तो 25 1 माइनस 5। 1/UE इज इक्वल टू हो गया माइनस का 6/25। UE इज इक्वल टू हो गया माइनस का 25/6। अब हम क्या निकाल लेंगे, ME। ME इज इक्वल टू क्या होगा, जल्दी बताओ, VE अपॉन में UE। VE की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है कितना, -25 अपॉन में UE की वैल्यू हम लोग निकाले माइनस का 25/6। ठीक है,
माइनस से माइनस कैंसिल, 25 से 25 कैंसिल, एम ई कितना हो गया 6। ठीक है, अब आपको एम निकालना है। तो एम बराबर क्या होगा बेटा जल्दी बताओ। एम इज इक्वल टू होगा एमओ इंटू एम ई। तो एम इज इक्वल टू एमओ की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई माइनस का 1/3 और एम ई की वैल्यू हो गई 6। काट लेते हैं, एम इज इक्वल टू कितना मिला माइनस का 2। माइनस क्या रिप्रेजेंट करेगा, जो इमेज बनेगा फाइनल में जो कैसा होगा इन्वर्टेड। बात समझ में आ गया, नोट कर लो फटाफट सब लोग।